सारे बुजुर्गां और भाई बहना ने जय राम जी की। हरियाणा का फैसला जिसे देखना हो वो आज ये रेवाड़ी का जनसागर देख लें। मैं उधर छत पर भी लोगों को देख रहा हूं, शायद कुछ सुनाई नहीं देता होगा, लेकिन इतनी कड़ी धूप में लोग खड़े हैं। मैं उधर बाहर भी बहुत बड़ा जनसागर देख रहा हूं। भाइयों बहनों, बीते दिनों मुझे हरियाणा के कई शहरों में जाने का अवसर मिला। लाखों लोगों से संवाद हुआ है, बहुत लोगों से बातचीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये जो लहर है, ये इस बात की सबूत है कि जब ईमानदारी से जनता की सेवा की जाती है तो जनता सम्मान भी देती है और फिर एक बार काम करने का मौका भी देती है। भाइयों बहनों, अहिरवाल की भूमि राष्ट्रभक्तों और क्रांतिवीरों के हौसलों और समर्पण की साक्षी रही है। ये भूमि गुलामी के लंबे कालखंड से लेकर आज तक राष्ट्र रक्षा और मां भारती की सुरक्षा में समर्पित वीरों को पैदा करने वाली मिट्टी है ये। इस भूमि ने राव तुलाराम जैसे क्रांतिवीर दिए हैं जो पीढ़ियों को प्रेरित कर रहे हैं। रेवाड़ी की इस पावन धरा से मैं पूरे अहिरवाल को, यहां की मिट्टी को, यहां की परंपरा को, यहां के त्याग, तपस्या और बलिदान को मैं सर झुका करके नमन करता हूं। साथियों, मेरे लिए तो रेवाड़ी का निजी तौर पर भी विशेष महत्व है। 15 सितंबर 2013, आपको याद है? याद है बराबर? क्या हुआ उस दिन? भूल गए? 15 सितंबर 2013 को 13 सितंबर 2013 को भारतीय जनता पार्टी ने विधिवत रूप से मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था और 2 दिन के बाद 15 सितंबर को 2013 में मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम इस वीरों की धरती पे हुआ था। देश के वीर जवानों का आशीर्वाद लेने के लिए मैं आया था। एक्स सर्विसमैन की बहुत बड़ी रैली हुई थी और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का वो मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था और इसी रेवाड़ी से, इसी वीर की धरती से
मेरे जीवन की एक नई यात्रा का आरंभ हुआ था। आपके ही आशीर्वाद से मैंने पूरे देश में अपने नए सफर, अपने नए दायित्व की यात्रा शुरू की थी। यहां से मिली सकारात्मक ऊर्जा और ये मेरा रेवाड़ी बाजरे की रोटी और छाछ के साथ वो शुरुआत मैं कभी भूल नहीं सकता हूं जी। और उस बाजरे की रोटी और छाछ की ताकत थी कि अभी तक पीछे मुड़ करके देखा नहीं है। और देखते ही देखते पूरे भारत ने अपने इस बेटे को पलकों पर बिठा दिया था। बीते 5 वर्षों में अगर मां भारती के गौरव के लिए 130 करोड़ भारतवासियों के लिए अगर कुछ योगदान दे पाया हूं तो इसमें ये रेवाड़ी की मिट्टी के आशीर्वाद का अहम स्थान है। भाई और बहनों, आज जब यहां रेवाड़ी में आया हूं तो 6 वर्ष पहले जब यहां रेवाड़ी में आया हूं तो 6 वर्ष पहले के वो संकल्प में हरियाणा को और देश को याद दिलाना चाहता हूं, जो यहां हजारों पूर्व सैनिकों के बीच मैंने लिए थे। और अगर किसी को रुचि हो, बाल की खाल उधेड़ने में लगे हुए लोगों को भी अगर रुचि हो तो इंटरनेट पर मेरा वो भाषण आज भी मौजूद है, कोई भी देख सकता है, कोई भी उसे सुन सकता है, पढ़ सकता है। और तब तो मैं एक राज्य का सिर्फ मुख्यमंत्री था, अभी तो उम्मीदवार बन के आया था, पहली सभा कर रहा था। दिल्ली से सारा मीडिया आकर के यहां खड़ा हो गया था। लोगों को था ये गुजरात के कोने से आया हुआ इंसान यहां क्या बताएगा, क्या कहेगा, क्या करेगा। लेकिन मैं रेवाड़ी की धरती को फिर से एक बार प्रणाम करते हुए उसे स्मरण करना चाहता। और तब मैंने कहा था कि दिल्ली में सक्षम और समर्थ सरकार ही देश को सुरक्षा दे सकती है।